सो हेलो बच्चों, हाय दिस इज अल्ताफ फ्रॉम COEPS एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सवाल जो आपके स्टडी सर्कल में भेजा गया था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल p इफ द इक्वेशंस, ठीक है, आपको एक स्मॉल p की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए? तो आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, दोनों इक्वेशन देख लो क्वाड्रेटिक दिख रहे हैं और उन्होंने क्या बोला है, कंडीशन क्या बोली है, दोनों के जो रूट है कॉमन है, दोनों के रूट कॉमन है, मतलब दोनों की जो x की वैल्यू है वो सेम है, ऐसा बोला है। और मुझे क्या निकालना है, ये वाला बंदा, मतलब ये वाला p मुझे निकालना है। तो एक बात देख लो कि इस वाले p को निकालने के लिए अगर मेरे पास ये x होता, अगर इन्होंने x दिया होता, मैं यहाँ पे डाल देता, इक्वल टू 0 कर देता, मुझे p की वैल्यू मिल जाती। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली x की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो x की वैल्यू कहां से मिलेगी, तो x की वैल्यू मिलेगी मुझे इस वाले इक्वेशन से। तो इस वाले इक्वेशन का यूज करके क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते। तो सबसे पहले इक्वेशन की तरफ देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। एक होती है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी होती है हमारी फॉर्मूला मेथड और तीसरी होती है हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे देख लो, फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकता हूँ, मुझे चाहिए तो फॉर्मूला मेथड यूज कर सकता हूँ या तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर सकता हूँ। आप देख लो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, ये वाला बंदा क्या बोल रहा है, ये हो 6x² - 17x + 12 इज इक्वल टू 0। अभी आप देखोगे तो फैक्टराइजेशन क्या कहता है कि जब भी ऐसा होगा तो आप क्या कर लो, a और c का मल्टीप्लिकेशन देखो और बीच वाले बंदा उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन है क्या देखो। दो बंदे ऐसे ढूंढने, दो नंबर्स ऐसे ढूंढने जो क्या होने चाहिए, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए और बीच वाले बंदे उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो मैं देखूंगा तो 12 × 6 मतलब मुझे मिल रहा है 72, सही है। और मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए, -17 चाहिए। तो ऐसे दो रूट मिलते हैं या नहीं ये देखते। तो अगर देखूंगा तो इसको मैंने ऐसे किया, चलो इसको मैंने 9 और 8 बोल दिया, तो 9 और 8 72 बनते हैं, लेकिन इनकी एडिशन 17 बनती, मुझे बनानी है -17। तो मैं इसको भी 9 बोल देता हूँ, इसको भी माइनस बोल देता हूँ। तो देख लो मेरे पास दो रूट है, -9 - 8, जो क्या बनाएंगे, इसको -17 बनाएंगे। तो इस वाले बंदे को मैंने स्प्लिट किया, 6x का स्क्वायर बोला, -9x बोला, माइनस क्या बोलूंगा, 8x बोलूंगा, +12 बोलूंगा इज इक्वल टू 0। आप चाहिए तो 8x को भी इधर ले सकते हो, 9x को भी उधर ले सकते हो, कॉस कॉमन निकाल सकते हो। उसके बाद क्या करते हो आप लोग, दो भाइयों का कपल बना देते हो। इसमें से देखोगे कौन कॉमन निकल रहा है, तो इन दोनों में से मुझे 3x कॉमन मिल रहा है। तो मैं अंदर बोल दूंगा 2x रहा, -3 रहा, कॉस ये प्लस है, माइनस बनाना है तो -3 रहेगा। यहाँ से मैंने -4 कॉमन लिया, कॉस माइनस है तो -4 कॉमन लिया, अंदर मुझे मिलेगा वही लोग 2x, और ये माइनस था, इसको प्लस बनाना है तो मैं इसको -3 बोलूंगा विच इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो ब्रैकेट ऐसे आ गए, 3x - 4 और 2x - 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जब भी बात ध्यान में रखना कि मेरे पास दो नंबर्स है, सपोज मेरे पास a और b एक नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, तो कब 0 होगा, जब इसमें से एक 0 होगा। कंडीशन ध्यान में रखना, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब a को तो 0 होना पड़ेगा या तो फिर b को 0 होना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि 3x - 4 एक तो 0 होगा और दूसरा भी 0 हो सकता है। तो मैं क्या बोलूंगा, 2x - 3 को तो 0 होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में और लगाते हैं, हमारे पास एक तो ये x होगा या तो फिर ये x होगा। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो मैं बोलूंगा 3x = 4 और 2x = मेरा 3 और x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी मुझे 4/3 या तो फिर x की वैल्यू मुझे मिलेगी 3/2। तो बच्चा पार्टी मेरे पास x की कितनी वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों वैल्यूज इस वाले इक्वेशन में डालनी पड़ेगी और फिर p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब मेरे पास अगर x की दो वैल्यूज है तो मेरे पास p की भी दो वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो मिल गई मुझे x की वैल्यूज। अभी चलते हैं थोड़ा सा p की वैल्यूज की तरफ। तो p की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, ये तो हो गया मेरा पार्ट 1। अभी मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे, इस वाले इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, फॉर x = मैं कंसीडर कर लेता
दो कि x मेरा 4/3, मतलब मैं x की जगह पे क्या डाल दूं 4/3 डाल दूं, मुझे p की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन क्या बोल रहा है, इक्वेशन बोल रहा है मैं 3x का स्क्वायर हूं माइनस में 2x हूं प्लस में p हूं विच इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे मुझे क्या डालना है 4/3 डालना है, तो मैं x की जगह पे 4/3 डाल देता हूं। तो यहाँ पे मिला मुझे 4/3 होल का स्क्वायर माइनस 2 4/3 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा 3 इंटू, यहाँ पे देखूंगा तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 होता है, तो एक 3 मैं ऐसे भी कैंसिल कर सकता हूँ, इसको मैंने ऐसे रखा, मतलब सॉरी ये 3 क्या करेगा इस 3 को कैंसिल करेगा, ऊपर बना 16 माइनस यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो 8/3 रहा प्लस p इज इक्वल टू 0। अभी ये दो बंदे देख लो, दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एक बार लिख लेते हैं, चलो 16 में से 8 चला गया मतलब रहा 8, और इसमें से क्या करें हम प्लस p करें तो 0 आना चाहिए, तो p की वैल्यू के लिए 8/3 को उधर भेज दो, तो p की वैल्यू आई मेरी -8/3। तो p की एक वैल्यू तो मुझे मिल गई, आधा काम हो गया, लेकिन x दूसरा भी तो उसके लिए भी p ढूंढना पड़ेगा। तो आगे चलता हूं तो मैं क्या कर लेता हूं फॉर x इज इक्वल टू, अभी दूसरी वाली वैल्यू क्या बोल रही है मुझे 3/2 है, तो मैं क्या करूंगा इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे 3/2 डाल दूंगा, तो 3/2 जब डालूंगा तो क्या बनेगा 3 इंटू 3/2 होल का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू 3/2, उसके बाद प्लस p इज इक्वल टू 0। तो ऐसे अगर करूंगा तो यहाँ पे 3 को तो कैंसिल होने के लिए चांस नहीं है, तो मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ 9/4 आया। उसके बाद आगे गया तो यहाँ पे 6/2 बोल सकता हूँ मैं, या तो फिर चलो 6/2 या तो फिर 2 से 2 कैंसिल करोगे तो यहाँ पे मैं 3 बोल सकता हूँ प्लस p इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये बनेगा 27/4 माइनस 3 प्लस p इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू निकालने मतलब बीच वाले बंदों को उधर पे भेज देना। तो पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मेरे पास मेथड होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है 27 से मुझे उधर जाना है, मतलब एक बात ध्यान में ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो आप, a बाय बी प्लस और माइनस c बाय डी अगर होगा तो पहले ध्यान रखना a से d जाना, उसके बाद b से c जाना। प्लस और माइनस कुछ भी हो, आप पहले a से d जाओगे, उसके बाद b से c जाओगे। तो यहाँ पे तो 1 होता है, तो हम क्या बोलते हैं 27 में से हमने क्या कर दिया 12 को माइनस कर दिया, तो मुझे मिला 27 में से 12 गया तो 13 मिला, डिवाइड सॉरी 27 में से 12 गया तो मुझे मिला 15 डिवाइडेड बाय 4 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो p ये वाले बंदे को उधर शिफ्ट कर दो, p की वैल्यू होगी -15/4। तो अगर x की दो वैल्यूज होंगी तो p की भी क्या होंगी, दो वैल्यूज होंगी। और यही मुझे सवाल पूछना चाहता है कि बच्चा p की वैल्यू बताओ। तो p की वैल्यू मैंने निकाल दी, p इज इक्वल टू एक तो -8/3 हो सकता है या तो फिर p इज इक्वल टू -15/4 हो सकता है। वर्डिंग में नीचे लिखना मत भूलना, वर्डिंग में अगर नीचे नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके।